कोट नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ महागुरु जी आपके लिए। आपने मेरी जिंदगी बदल दी महागुरु जी। उसके बाद मैं धन्यवाद देता लेना चाहता हूँ महागुरु जी नसीब खान सर का। मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ महागुरु जी से। जब महागुरु जी को मैं सुनता हूँ, महागुरु जी ट्रेनिंग में जाता हूँ, महागुरु जी कोट नमन करता हूँ महागुरु जी आपके लिए, क्योंकि आपकी ट्रेनिंग से मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। एक बार स्टैंडर्ड पोजीशन पर सभी लोग खड़े हो जाओ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज डायरेक्ट सेलिंग के किंग, उनके लिए पूरे हिंदुस्तान में सारा कोई ऐसा है नहीं जो जानता नहीं हो। आज पूरे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर किसी का नाम आता है तो हमारे ग्रेट मेंटर महागुरु जी महिपाल सर का नाम आता है। एक बार महागुरु जी कोट प्रणाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ महागुरु जी। आज मेरी जिंदगी बदल गई साथियों। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का, और मैं अपनी प्यारी सी टीम का। एक बार जोरदार ताली के लिए आप सभी थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए हमेशा कंधा से कंधा मिला के काम किया। और मैं अपनी कोर टीम के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो मैंने बोला वही किया। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मेरा नाम विमल कुमार है और आज ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर मैं आज महागुरु ने याद बना दिया। मेरा नाम विमल कुमार साहब है। और मैं बधाई से हूँ। और एक तो मैं कह सकता हूँ गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। आप जान सकते हैं गरीब परिवार की क्या फीलिंग होती है। और गरीब ही हूँ, गरीब परिवार से हूँ। अगर आप सुनेंगे मेरे लिए 20 मिनट में गारंटी ले सकता हूँ, इस हॉल में एक आदमी जिस बात की मुट्ठी बांध के जाएगा, इस बात का कसम खाए के जाएगा, अगर विमल सर यहाँ डायमंड बन सकते हैं सारा मैं क्यों नहीं बन सकता। मैं बस 10 मिनट मिला है, मैं अपनी जर्नी बताऊं। मेरा नाम विमल कुमार है, प्रॉपर मैं बधाई से बिलोंग करता हूँ। तहसील सहसवान लगती है और तहसील सहसवान के अंदर एक छोटा सा गांव पड़ता है रमपुरा, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और ये मेरे पिताजी एक किसान है। मैं किसान नहीं बोल सकता, मजदूर बोल सकता हूँ। यस नो मुझे आज याद है वो दिन, याद मैं जिंदगी में कभी भूल नहीं सकता। जब मैं छोटा था और मैं पढ़ने जाता था तो उस समय मेरे गांव के सब बच्चे साइकिल से पढ़ने जाते थे और उस समय मैं पैदल पढ़ने जाता था। आप सोच के देखो। और अपने गांव से रियोलाई मेरी 3 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर जाना और 3 किलोमीटर आना एक बच्चे के लिए कम मानते हैं क्या। और वहां पर भी टोटल साइकिल से जाते थे। एक विमल सिंगर अकेला था, वो पैदल जाता था, मैं पैदल जाता था वहां पर। और आप क्या बताएं, मैंने वो दिन देखे हैं जब आपने देखा वो नवंबर और दिसंबर का ठंड पड़ती है नहीं पड़ती है। यस या नो। उस समय मैं 1 साल अपने पिताजी से रोया था। उस समय गोल्ड स्टार जूते आते थे 180 रुपए के। मेरे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था, वो 200 मतलब 180 रुपए के लिए गोल्ड स्टार जूता खरीदवा दे। मेरे पैर सूज जाते थे ठंड के अंदर, मोटे पड़ जाते थे और मैं घर पे आता रोता था। और रोता इसलिए था क्योंकि मैं भगवान के लिए दोष देता था कि भगवान तुमने ऐसे गरीब परिवार में क्यों जन्म दे दिया। मैं नादान था उस समय, जाता नहीं, जो आता था वो बोलता था। मैं रोता था इसलिए कि कितने ऐसे गरीब परिवार में आपने जन्म क्यों दिया। और आप सोचते हो ऐसा हालात थी मेरी। पढ़ाई लिखाई की मैंने, बीए किया, मतलब 5वें से हाई स्कूल किया, इंटर किया। और इंटर की एक हालत मैं आपको आज तक शेयर करूंगा और ये रिकॉर्ड भी हो रही है और उस बंदे के पास तक भी जाएगी। इस दिन के लिए मैंने इंतजार साथ डायमंड। थैंक यू। एक बार मेरे गांव में एक प्रधान जी है, उसका नाम जयंती है, उनका लड़के का नाम है सतीश। लगभग 200-250 बीघा जमीन के जोता थे और मैं उनके खेत में मजदूरी करने के लिए गया था। इंटर की पढ़ाई थी, एग्जाम आने वाले थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। उस समय मैं वहां पर उसके खेत में मजदूरी करने के लिए गया था। और हमारे गांव में एक बात होती है, जिसके खेत में हम मजदूरी करने जाते हैं उसी के घर से खाना आता है। यस नो। आज भी आता होगा, मुझे आज नहीं पता। उस समय उसी के घर से खाना आता था। दोपहर का समय था और एक खजूर के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। एक पल मुझे याद है और वही पल
वही दिन आज मुझे यहाँ तक लेके आया था। हम बहुत सारे लोग थे, 10-15 लोग थे, उस खेत में मजदूरी करते थे और खाना आया और हम सब लोग खाना खा रहे थे और उस लड़के ने बोला था जिसका नाम सतीश है, उसने एक बोला था तेरे बाप की और तेरे भाइयों की मजदूरी करते करते जिंदगी निकली, बिवल्ला तेरी कैसे निकलेगी। उसने ये बात बोली। थैंक यू भाई साहब, कसम से मानो स्टेज पर हूं, एक निवाला मेरे मुंह में गया था, अंदर नहीं गया, अंदर नहीं गया। उसके बाद मैंने पूरे दिन खेत में काम किया और घर पे जाने के बाद मैं रोया और मेरे साथ मेरे भाई भी रोए, मेरे साथ मेरी मम्मी भी रोई कि अल्लाह हम क्या कर सकते हैं, क्या करें, जिंदगी है, मेरे पास कोई मौका नहीं था जिंदगी बदलने का। कोई बात नहीं, आज भले हमारे पास कोई मौका उस समय मैंने बहुत मैंने मेहनत की थी। उस समय मैं सोचता था कोई मौका मिले, कोई मौका मिले, और ऐसे करते करते पढ़ाई काफी हो गई, एमए किया। लोगों ने बोला पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो जिंदगी बदल जाएगी। भाई पढ़ाई में लग गया, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं था। आप सोच के देखो आज डेट में कहीं नौकरी लगती है क्या? क्या नौकरी लगती है? नौकरी नहीं लगती। नौकरी उन लोगों की लगती है जिनके पास पैसा है, जिनकी सोर्स है, जिनके पास टैलेंट है। मेरे पास इतना टैलेंट भी नहीं था, पैसा भी नहीं था, कुछ नहीं था। मैं बहुत परेशान था। पढ़ाई की, एमए किया। एमए करने के बाद जब तक एमए किया था तब तक एक काम और हो गया। जानना चाहते हैं क्या हो गया? जानना चाहते हैं? तब तक होला 14 लाख रुपया कर्जा हो गया। कितना हो गया? पूरे परिवार पर 14 लाख कर्जा हो गया। बहनों की शादी की, ऐसे उसमें तो कर्जा हो गया और कर्जा चुकाने के लिए हम बहुत परेशान थे। हम बहुत परेशान थे। साला एक आता था, एक जाता था, एक आता था, एक जाता था। साले तरह तरह के सुरागे जाते थे। आज मैं कह सकता हूँ साला दर्द होता, उस समय मेरी बात नहीं मानी उन्हें, दर्द होता तो साला एक होता जिसकी औकात नहीं थी ना, वो सारे भाइयों की बेइज्जती करता था। मम्मी से आके बोलता था सर हम तुम्हारी भैंस खोल ले जाएंगे, हम तुम्हारा क्यों करते, तुम्हारी औकात नहीं देने की तो लेके लिया। आज हमें बहुत दर्द दे रहा है। भाई दूर रहे थे, कोई प्लेटफॉर्म मिले, कोई मौका मिले, कोई रास्ता मिले, दूर रहे थे। और मैं कह सकता हूँ सर जो आदमी जैसा सोचता है ना उसका पैसा हो जाता है। मुझे अचानक महागुरु जी सदन यादव सर, महागुरु जी राहुल यादव सर मुझे भगवान के रूप में मिले, मुझे भगवान के रूप में मिले। उसी बीच में एक काम और हो गया। जानना चाहते हैं? उसी समय जब कर्जा था 14-15 लाख का, तो उस समय कुछ लोगों ने सलाह दे दी अब एक काम करो, जो रोज रोज तुम्हारे घर पर आते हैं परेशान करते हैं, आप एक काम करो इकरारनामा करा दो। इकरारनामा, इकरारनामा जानते हैं ना? इकरारनामा 2 बीघा जमीन थी, 2 बीघा जमीन का भी इकरारनामा हो गया। और फिर 2 बीघा जमीन का इकरारनामा होने के बाद 11 महीने का ही होता है वो। 11 महीने में अगर आपके दम हो तो छिटा लेना, नहीं हो तो वो चली जाती है। ऐसा ही होता है ना। इकरारनामा भी करा दिया। और किसी को अगर शक हो ना तो न्यू स्टेट जो मेरे पास अभी भी रखा है, मैं लेके भी आया हूँ। मेरे नाम है, मेरे भाई का नाम है, चारों भाइयों के नाम है, आप देख सकते हो। आप सोच के देखो क्या क्या जिंदगी होगी। घर में वो हालातें थी, सब्जी लाने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। 8-8 दिन चटनी सिखाई है, 8-8 दिन चटनी सब्जी नहीं बनती थी। इस परिवार से बिलोंग करते थे। थैंक यू SBPS, थैंक हमारे मेंटरों ने हमारे लिए गाइडलाइंस दिया, मुझे बताया, मुझे संभाला और मैंने स्टार्ट कर दिया। उस समय मैंने दिमाग नहीं लगाया। आजकल दिमाग कौन लगाते हैं? दिमाग वो लगाते हैं ना जो जिसका पेट भरा हुआ है, जिसका पेट खाली है ना, जिसे ताब है पैसा कमाने की ना, वो ना एक्सक्यूज मारता है ना बहाना मारता है, बस वो एक ही काम करता है, मेहनत मेहनत मेहनत। और मेरा नहीं किया, मैंने सिंगल % दिमाग नहीं लगाया। जो महागुरु ने बोला वही किया और करता चला गया,
करता चला गया। अगर आज बताने की बात करना, जिस दिन गांव के अंदर अगर कोई चंदा अंदा की बात आती थी ना, तो उन्हें पता था इनके घर पर जाएंगे 10-20 रुपए वो दिखाएंगे। आज अगर सारा सबसे पहला नाम निकल जाता तो विमल का ही आता है। और आज करना स्टार्ट किया, ब्रॉन्ज से स्टार्ट किया, डायमंड तक का सफर आप लोगों के सामने हुआ। यस नो, अगर इस बिजनेस के माध्यम से अगर मैं पैसे की बात करूं, आज मैं कह सकता हूं गुरु जी के आशीर्वाद से इस बिजनेस की पावर है, सिस्टम की पावर है, पूरे के पूरे 80 लाख रुपए कमा चुका हूं। 80 लाख की टेस्टिमनी है। और आज अगर महीने की बात करूं तो लगभग 6 से 6.5 लाख रुपए आता है। आज मेरे पास पेमेंट की बात करूं, स्विफ्ट कार है और बहुत जल्दी हो सकती थी, बहुत थोड़ी सी समस्या आ गई, और आज यहाँ पर लग्जरी कार से आता था। आप सोच के देखो, एक जो आदमी इतनी गरीब परिवार से निकलकर, मैं कभी नहीं जानता था ओडी एक कार ही होती है, मुझे तो पता था पक्षी होता है। तो मेरे गांव में ओडी के बारे में हम जानते ही नहीं थे, ओडी होती क्या है। जिसके घर पे खाने को कुछ हो ना, क्या वो ओडी के बारे में जान लेगा? बस बैलेनो अल्टो स्विफ्ट, ये सुनो। आज मैं कह सकता हूँ महागुरु जी के आशीर्वाद से सभी के, आज इस बिजनेस के माध्यम से 30 तारीख तक इस बिजनेस की वो पावर है, ओडी एक हो आज जिंदगी बदल चुकी है, आज जिंदगी बदल गई। कभी नहीं सोचा था मैंने ऐसा होगा, मगर ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के सिस्टम के माध्यम से, अपराधों के माध्यम से काम करते रहना, मैं गारंटी ले सकता हूँ जिंदगी बदल जाएगी। यस नो, यस नो। एक आदमी के माध्यम, स्टोरी के माध्यम से मैं अपनी बात बयान करता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक बीजना बेचने वाला एक राजा के महल में पहुंचता है, शहर में जाता है और वहां बोलता है इस बीजने की गारंटी 400 साल है। 400 साल कितनी है? 400 साल। तो लोग चक्कर में पड़ेगा, ऐसा क्या एक बीजना 400 साल कैसा चल सकता है? दिखाना भाई कैसा बीजना है। जब उन्होंने बीजना देखा तो उसकी हालत ऐसी थी, वो 2 दिन में ही टूट जाता। क्या दिन में? मगर वो एक्साइटमेंट के बाद बोलता सर 400 साल की गारंटी है, 400 साल की। तो वो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, राजा साहब के महल में लेके चलते हैं इस बंदे के लिए। राजा साहब के महल में लेके जाते हैं और वहां पर भी एक बात ही बोलता है, सर जो बीजना है ना उसकी गारंटी 400 साल की है। कितने की? 400 साल की गारंटी है। राजा चक्कर पड़े, यार बेवकूफ बना रहा है, ये तो 2 दिन में ही टूट जाएगा। राजा साहब क्या बात कर रहे हैं, गारंटी है 400 साल चलेगा, 400 साल। राजा साहब ने ले लिया और बोल दिया अगले राउंड में एक बार आ जाना, घूम जाना। और वो ही हुआ, बिजना तो 2 दिन में टूटने ही वाला था, बिजना 2 दिन में टूट गया। और वो अगले राउंड पर जब आया उस शहर के अंदर, उन्होंने पकड़ लिया और राजा साहब के पास लेके गया। और राजा साहब के पास गया तो राजा साहब ने बोला क्यों भाई, तुमने क्यों बेवकूफ बनाया था? तू तो बोल रहा था ये बिजना 400 साल चलेगा, ये तो 4 दिन भी नहीं गया था। उसने जवाब दिया था, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? उसने जवाब दिया, राजा साहब आप भी गलती करोगे। उन्होंने क्या किया? जवाब दिया, राजा साहब आप भी गलती करेंगे। उन्होंने क्या गलती करेंगे? आपको पता है बिजनेस कैसे चलता है? अरे क्या बात है, बिजनेस कैसे चलता है? ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना? नहीं, बिजना ऐसे रखते और मुंडी हिलाते ऐसे, गारंटी 400 साल चलता है। ये सुनो, तो यहाँ पर भी अगर डायमंड बनना है ना तो दिमाग नहीं लगाना है, जो अपना सिस्टम बोला वही करते रहना। मुझे जैसे अगर मैं डायमंड बन सकता हूँ तो आप सब लोग डायमंड बन सकते हैं। बनने के लिए आए हैं? ये सुनो, ऐसे ही फंक्शन के अंदर मैं एक फंक्शन में आईजी स्टेडियम में बैठा हुआ था और पीछे बैठा हुआ था, मेरी सीट नहीं मिली थी। 4 घंटे पूरा फंक्शन हमने अटेंड किया था, खड़े होकर और दीवार पर बैठकर। उसी फंक्शन में हमने कमिटमेंट किया था, अगर विमल मर सकता है डायमंड बिना जी नहीं सकता, ये मेरा कमिटमेंट था। तो आज भी आप लोग ये कमिटमेंट करके जाना, कुछ भी हो, अगर विमल सर डायमंड बन सकते हैं, मैं गारंटी ले सकता हूँ इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं, एक आदमी डायमंड बन सकता है। ये सुनो, एक स्टोरी वाला सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? एक बार क्या हुआ, सीजन आती है, सीजन जानते हैं ना, जब किसान होते हैं तो उनकी चटनी की सीजन आती है, दुकानदार होते हैं उनकी भी सीजन आती है, सब लोगों की सीजन आती है, ऐसा नो।
तो एक बार क्या हुआ, सीजन तो किसकी थी, एक बार सब शादी ज्यादा होती है तो एक एक दिन के अंदर 10-10, 15-15 शादी होती है, यस नो होती है, नहीं होती है, होती है। तो वहां पर भी जब सीजन होती है तो हर व्यक्ति पैसा ज्यादा कमाना चाहता है, चाहता नहीं चाहता। किसान अगर है तो वो भी ज्यादा पैसा कमाना चाहता है, दुकानदार है वो भी ज्यादा कमाना चाहता है, तो पंडित जी भी ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। वो भी सोचते हैं एक एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 शादी पड़े, ब्याह पड़े, यस नो, यस नो। तो वहां पर क्या हुआ, एक शादी थी और एक दिन में पंडित जी ने 5-7 बुकिंग कर ली, 5-7 शादी एक दिन के अंदर करनी थी। और पंडित जी पहुंचे और भावना करना स्टार्ट हुई, और जैसे ही भावना करना स्टार्ट हुई और वो पढ़ने के बाद 3 भावना पढ़ी, और 3 पढ़ने के बाद पंडित जी बोले ब्याह शादी संपन्न हुई, यस नो। 3 भावना में क्या बोले पंडित जी, शादी संपन्न हुई। और वहां पर मौसा मौसी फूफा फूफी बहुत सारे लोग होते हैं। पंडित जी इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो 3 ही पढ़ी है, 6 पढ़ती है, कितनी पढ़ती है, 6, तब ब्याह संपन्न होता है, यस नो, 7, यस नो, सही पढ़ती है, 7। पंडित जी ने जवाब दिया, जानना चाहते हैं। पंडित जी ने एक जवाब दिया, अगर ये रुकने वाली होगी ना तो 3 में रुकेगी, पूरे दिन चक्कर मारा। तो यहाँ पर मुझे जो आदमी डिसीजन लेकर जाएगा बनेगा, और टीवी मीटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, फ्री डायमंड। और थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।